हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बैरिस यूट्यूब चैनल पे। ये अपनी सीरीज का आज 21 नंबर का पेपर है। ठीक है, जो 21 तारीख को पहली शिफ्ट के अंदर हुआ था। चलिए, पहला क्वेश्चन है कि अनुज और अनूप दो है यहाँ पे पर्सन है अपने अपनी अपनी कार से वो ट्रेवल कर रहे हैं ए से बी तक। ठीक है, अनुज की जो स्पीड है वो 70 है और वो कह रहा है कि प्रत्येक 10 मिनट के 3 पड़ाव लेता है, 3 हाट लेता है, 10-10 मिनट के 3 बार वो रुकता है। अनूप की स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर है और वो 15 मिनट के 4 हॉल्ट लेता है। अनुज को बी तक पहुंचने में 8.5 घंटे लगे। किसको? अनुज को, जिसकी स्पीड है 70 किलोमीटर पर आवर और जो 10 मिनट के हिसाब से 3 बार रुका है, यानी टोटल रुका कितनी मिनट? 30 मिनट। 8.5 घंटे लगे तो आधा घंटा दिए पड़ाव वाले गया, तो एक्चुअल में वो चला कितनी देर? 8 घंटे। किस स्पीड से? 70 से। यदि हमको दूरी निकालनी है तो ये होगा स्पीड इंटू टाइम, 70 इंटू 8। तो ये हमारे पास यहाँ से इसकी क्या आ जाती है? डिस्टेंस। अब कह रहा है बताइए अनूप जो है, जो 80 की स्पीड से चल रहा था, बी तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? तो इसकी स्पीड कितनी है? 80 दूरी बटा 4, ये हमारे पास क्या आ जाएगा? समय कितना? 7 घंटे। ये वो समय आया जो चला है। वो कह रहा है 15 मिनट के 4 होल्ट लेता है, तो 60 मिनट वो रुकेगा, 15 गुना 4 1 घंटे, तो उसको टोटल टाइम लगेगा 8 घंटे। अगला देखिए, यहाँ पे करें अपने पास एक सर्कल है, ये इसके टेंजेंट है, ये दो सेकेंड लाइन है। हमें दी गई है सी से डी तक 8 है, डी से पी तक 10 है, पी से बी तक 8 है। ठीक है, और ए से बी की लंबाई ये वाली हमें पूछी है। तो ये आपके पास एक सर्कल है, दो, सॉरी, ठीक है, ये सर्कल है और ये आपके पास इस पे दो सेकेंड लाइन है, यानी क्षैतिज रेखा है पी से, पी ए बी और पी सी डी। तो आपको पता है कि क्या होता है? पी ए इंटू पीबी बराबर होगा पीसी इंटू पीडी, बस इसमें रखना है। तो पी से डी तक ये 10, फिर पी से सी तक पूरा 10 और 8 18, बराबर पी से बी तक 8, और वो टोटल हो जाएगी 8 प्लस एक्स। ठीक है, तो 2 से 4 टाइम, 2 से 5 टाइम, 2 से 2, 2 से 9, ये 45 और डिवाइड बाई 2, 45 में 2 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा 22.5, इक्वल टू में आ गया 8 प्लस एक्स। तो 8 इधर आके अपना क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 14.5। अगला देखिए, सेके प्लस टेन ने 3 है, कोस ए का मान पूछा है। देखिए पहले भी अपन कर चुके हैं काफी बार, आइडेंटिटी पे है ये। सेक प्लस टेन यदि आपको दे रखा है तो इसका जो माइनस वाला जो होगा, सेक ए माइनस टेन, वो आपको उल्टा होगा। माइनस में देके प्लस में निकालना है तो भी वो उल्टा होगा, एक दूसरे के उल्टे। इनको ऐड करेंगे तो ये वाली टर्म कैंसिल, सेक प्लस सेक ये हो जाएगा 2 सेक ए, 3 प्लस 1/3, तो 3 गुना 3 9 और 1 10, 10/3। ये 2 से कट जाएगा कितनी बार? 5 बार। तो सेक ए 5/3 है, तो कोस क्या होगा? सेक का उल्टा, तो 3/5 इसका आंसर। अगला देखिए, एक्स प्लस वाई 7 है, एक्स वाई 19 है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पूछा है। डायरेक्ट आपको समझ में नहीं आ रहा कि मल्टीपल 1 और 19 हो सकते हैं, लेकिन सम 7 आ रहा है, तो हम क्या करेंगे? इसका होल स्क्वायर कर देंगे। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इक्वल टू 7 का 49। एक्स वाई की जगह 19 रखेंगे तो ये हो जाएगा 38, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है तो 38 इधर आके क्या हो जाएगा? अपना माइनस। तो आंसर कितना आ जाएगा? 11। अगला देखिए, पूछा है कौन सी जो आइडेंटिटी है वो सही है, सही नहीं है। ठीक है, 1 प्लस कोट स्क्वायर इक्वल टू कोसेक स्क्वायर, ठीक है। 1 प्लस टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर, ये भी ठीक है। 1 माइनस साइन स्क्वायर इक्वल टू कॉस स्क्वायर, ये भी ठीक है। ठीक है, ये देखिए इसका उल्टा दे दिया इधर, कोस स्क्वायर ए माइनस, नहीं ये प्लस होता है तब 1 होता है, तो ये गलत है, ये बराबर का निशान है। कुछ टाइपिंग करते टाइम ज्यादा ही लगा दी उसने। अगला देखिए, एक क्यूबॉइड है, उसका जो वॉल्यूम है वो कह रहा है कि क्यूब के वॉल्यूम का डबल है। तो क्यूबॉइड जो है उसकी यहाँ पे अपने को लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी है और क्यूब का हमें टोटल सरफेस एरिया पूछा है। तो पहले इसका वॉल्यूम की बात करें तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम है 8 इंटू 8 इंटू 16। तो कह रहा है कि ये जो वॉल्यूम आएगा, वॉल्यूम एल इंटू बी इंटू एच होता है, वो कह रहा है क्यूब से डबल है, तो इसको यदि 2 से डिवाइड कर दें तो ये हमारे पास क्यूब का वॉल्यूम आ जाएगा। क्यूब का वॉल्यूम होता है अपना साइड क्यूब, तो 8 इंटू 8 इंटू 8 8 का क्यूब है, तो यहां से हमारे पास साइड आ जाएगी क्यूब की कितनी? 8। टोटल सरफेस एरिया होता है 6 इंटू साइड स्क्वायर, तो 6 इंटू 8 का स्क्वायर 64, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 360 प्लस 6 गुना 4 24, तो ये हो जाएगा 384। अगला देखिए, इनको अपने को सिंप्लीफाई करना है तो सबको बस मल्टीप्लाई कर दो, बाकी ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं आजकल उनमें। देखिए, ए को बी से गुना किया, ए बी, ए को -3a से करेंगे तो -3a स्क्वायर,
फिर माइनस टू बी को बी से करेंगे तो माइनस टू बी स्क्वायर, फिर माइनस टू बी को माइनस थ्री है तो माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा सिक्स ए बी, फिर प्लस, फिर ए को ए से किया ए स्क्वायर, फिर ए को माइनस थ्री ए बी से किया तो माइनस थ्री ए बी, फिर बी को ए से किया ए बी, फिर बी को माइनस थ्री बी से किया थ्री बी स्क्वायर, फिर ये माइनस, बी को फोर ए से किया तो फोर ए बी, और बाहर माइनस है तो माइनस फोर ए बी, फिर बी को माइनस फाइव बी से किया तो माइनस फाइव बी स्क्वायर, और माइनस बाहर है तो ये हो जाएगा प्लस फाइव बी स्क्वायर, फिर माइनस थ्री ए को फोर ए से करेंगे तो ये हो जाएगा ट्वेल्व ए स्क्वायर, किसका माइनस का, और बाहर माइनस तो प्लस का ट्वेल्व ए स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और बाहर माइनस है तो माइनस आएगा, पांच गुना तीन पंद्रह ए बी। ठीक है, अब देखिए पहले ए स्क्वायर की यदि बात करें तो माइनस के तीन ए स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर तो माइनस टू ए स्क्वायर बचे, और ये बारह तो ये आ जाएंगे टेन ए स्क्वायर। इसके बाद हम बात करते हैं बी स्क्वायर की, तो माइनस टू बी स्क्वायर माइनस थ्री यानी फाइव, और फाइव ये प्लस के तो ये आपस में सारे कैंसिल। फिर ए बी की बात करें तो ए बी एक ये रहा, छह ये रहे, सात, इसमें से तीन गए बचे चार, चार और एक पांच, पांच में से चार गए बचा एक, ठीक है, प्लस का एक बचा और माइनस के पंद्रह तो ये आ जाएंगे माइनस के फोर्टी। तो ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर। अगला देखिए, ए प्लस बी प्लस सी ट्वेल्व है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी फोर्टी सेवन है, इसका भी मान पूछे तो आपको फॉर्मूला पता होगा क्या होता है इसका, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस थ्री ए बी सी का ए प्लस बी प्लस सी इंटू में आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अब देखिए हमें किसका मान दिया ए बी प्लस बी सी प्लस सी, तो यहां से यदि हम माइनस को बाहर कॉमन ले लेते हैं तो ये दोनों क्या हो जाएंगे प्लस के, ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी का भी है बारह, हमें मान किसका चाहिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का, तो हम क्या करेंगे ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर दोनों साइड, इधर होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी, बारह का स्क्वायर 144, इसका मान हमारे पास 47 है, इंटू टू कर देंगे तो ये हो जाएगा 94, ये आगे आके 144 में से माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास देखिए कितने बचेंगे 50, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 50 माइनस 47, तीन बारह गुना तीन आंसर 36। अगला देखिए, सिंप्लीफाई करना है पहले स्मॉल ब्रैकेट, तो माइनस सात माइनस नौ, ये तो सात तो कट गया, माइनस के नौ बाहर आएंगे तो प्लस हो जाएगा, नौ पांच चौदह, फिर बाहर माइनस है तो आठ माइनस चौदह करेंगे तो माइनस के छह, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, यहाँ प्लस छह, इधर पहले भाग करेंगे तो दस में पांच का भाग देंगे दो बार, दो को एक से गुना करेंगे दो, और प्लस छह और तीन नौ, तो आंसर कितना 11। अगला देखिए, सेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा क्या होगा, ये चेंज होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, किस में चेंज होगा कोट में, तो टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर कितना वन, डायरेक्ट आपको सूर्यरश्मि का आइडेंटिटी पूछ ली, देखिए दो बार एक ही शिफ्ट में। अगला देखिए, ए और बी मिलके एक काम को 20 दिन में, ए अकेले 30 दिन में, तो बी कितने दिन में करेगा, तो 20 और 30 का हम एलसीएम लेंगे 60, जब इसको टोटल वर्क 60 इसको 20 से डिवाइड करेंगे तो 3 और 30 से करेंगे तो, ये है ए और बी एक दिन में 3 यूनिट कर रहे हैं और ए कर रहा है 2, इसका मतलब ए ने 2 यूनिट किया, दोनों ने 3 किया, तो बी ने एक दिन में कितना किया 1 यूनिट, तो 60 यूनिट करने में इसको कितने दिन लगेंगे 60 डेज। अगला देखिए, कह रहा है एक जो है वर्कर वो 12 डेज में एक काम का थ्री फिफ्थ पार्ट कर रहा है, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा, तो आपको क्या बताया था, इस पार्ट को उल्टा करके मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा अपने पास 20 दिन में कंप्लीट करेगा। पूछा इसका थ्री फोर्थ, तो इसका थ्री फोर्थ कर दो, ठीक है, तो ये आ जाएगा कितना 15 डेज। नेक्स्ट देखिए, एक क्लास में कह रहा है कि 5 गर्ल्स हैं, उनका वेट हमें दिया गया है, इनका एवरेज वेट तो सभी का ऐड करके 5 से डिवाइड करना है, तो 49 प्लस 61 तो ये हमारे पास हो गया 110, 58 प्लस 42 ये हमारे पास हो गया कितना 100, और प्लस 55, तो देखिए ये हो गया 210 और 55 265 डिवाइड बाई 5, तो इनका एवरेज वेट कितना आ जाएगा 50। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है आनंद जो है वो 5 घंटे के पहले इंटरवल में 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक सर्टेन डिस्टेंस कवर करता है, ठीक है, 5 आवर फर्स्ट लेग हो 5 आवर यानी पहले 5 घंटे में,
फिर वो कह रहा है सेकंड इंटरवल में क्या किया, उसने अपनी स्पीड है उसको 20% इंक्रीज कर दिया। पहले 50 थी, इसका 20% निकालोगे, परसेंट से ये 2 जीरो हमारी कट जाएंगी, तो 5 दूनी 10, यानी 10 स्पीड इसकी बढ़ जाएगी। तो अब स्पीड कितनी हो जाएगी इसकी, 60 किलोमीटर पर आवर। और अब ये कह रहा है कि 20% जो है वो अधिक डिस्टेंस कवर करता है। तो पहले यदि बात करें, पहले इंटरवल में उसने कितनी डिस्टेंस कवर करी, तो टाइम इंटू स्पीड, 50 गुना 5, ठीक है, डिस्टेंस होती है दूरी, 4 गुना समय। तो 50 गुना 5 करेंगे, 250, ये दूरी। अगली बार स्पीड तो इसकी 60 है, ठीक है, सेकेंड टाइम में स्पीड कितनी है, 60। और डिस्टेंस कह रहा है 20% ज्यादा कवर करेगा, तो 250 का 20%, तो परसेंट से एक जीरो ये और एक ये कटेगी, तो 25 गुना 2 50, यानी कितनी दूरी कवर करेगा, 300। फिर कह रहा है तीसरे इंटरवल की बात करें, तो पहले दो जो इंटरवल थे उनकी औसत चाल से वो इस कवर कर रहा है। तो पहले देखिए यहाँ स्पीड थी 50, यहाँ 60 है, तो एवरेज निकालेंगे तो 50 और 60 110, और डिवाइड करेंगे तो 55 दो से, ठीक है, एवरेज स्पीड आ गई 55। डिस्टेंस की बात करें तो दूसरे अंतराल की दूरी की तुलना में 10% ज्यादा, तो 300 का 10% निकालो, परसेंट से 20, 10 गुना 3 30, तो डिस्टेंस कितनी कवर करेगा, 330। कह रहा है कि तीनों इंटरवल अंतराल में उसने कुल कितना समय लिया। तो पहले में तो आपको टाइम दिया ही है 5 घंटे। सेकंड में देखिए टाइम निकालें, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो 300 को 60 से भाग दोगे, यहाँ भी 5 घंटे। 330 को 55 से भाग दोगे, 11 से 5, 11 से 30, तो यहाँ 6 घंटे। तो इसको टोटल टाइम कितना लगा, 16 घंटे। ओके, अगला देखिए। यहाँ पे कह रहा है एक व्यक्ति, उसकी मंथली इनकम है 12,000, एक्सपेंडिचर मंथली 8,000। कह रहा है उसकी इनकम 10% और एक्सपेंडिचर 8% इंक्रीज हो गया, तो बचत कितने परसेंट होगी, बढ़ेगी, वो पूछा है। देखिए इसको हम रेशियो से करते हैं, आप चाहो तो इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो कि 12 का 10 निकालो, फिर 8 का 8, इस टाइप से। देखिए 3 जीरो से 3 जीरो हमारी कटेंगे, 4 से 2 टाइम और 4 से 3 टाइम। इनकम देखिए इसकी यदि 3 है, तो उसमें से 2 तो वो क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है। तो सेविंग कितनी होगी उसकी, 1 होगी। टोटल सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर इनकम होती है। इनकम कितनी बढ़ी, 10, तो 3 यूनिट थी, ठीक है, 10 10 10 बढ़ेगी, तो टोटल जो इनकम की मैं बात करूं तो वो कितने परसेंट बढ़ेगी, 30%। यदि ये 30% बढ़ी है, तो इन दोनों में तो बढ़ेगा। खर्च की बात करें तो वो 2 यूनिट है, तो 8 8% बढ़ेगा, तो यहाँ बढ़ा कितना, 16%। टोटल बढ़ा है 30%, तो 30 में से 16 गया, बचा कितना, 14%। और सेविंग की यूनिट एक ही है, तो टोटल कितना बढ़ेगी, 14%। इस टाइप से आप इसको प्रॉब्ली कर सकते हैं। अगला देखिए, सिंपल इंटरेस्ट पे कह रहा है कि 6,400 रुपये ही अपने पास प्रिंसिपल है, 3 ईयर में 8,320 हो जाते हैं। तो प्रिंसिपल अमाउंट टाइम, यानी यहाँ से ऐसा ही निकाल सकते हैं और रेट निकाल सकते हैं। तो कह रहा है इसी रेट से 5 वर्ष में 7200 रुपये की राशि कितनी होगी। तो देखिए रेट की बात करें तो ये होता है ऐसा ही। तो 6400 की बात करें तो 7,000 से कितना कम है, 600। ये 7,000 से कितना ज्यादा, 1,320। तो 1,320 और 600 1,920, ये हमारे पास आ गया ऐसा ही, इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल और इंटू टाइम। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ठीक है। ये 64 से डायरेक्ट कट रहा है 30 बार, और 3 से 10 बार। तो रेट आगे 10%। हमें पूछा है यहाँ पे अमाउंट, तो पहले हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा, प्रिंसिपल 7,200 इंटू रेट और इंटू टाइम अपॉन 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो को, ये हो गया अपना कितना, 72 गुना 5, 360, और गुना 10, 3,600 रुपये तो हो गए ब्याज के। और प्रिंसिपल कितना है, 7,500। तो इनको प्लस कर देंगे तो 10,800 हमारा आंसर होगा। अगला देखिए, यहाँ पे देखिए एक फिगर दिया है, रेक्टेंगल ट्राइंगल है, इनके इन सर्कल में एक अपने पास सर्कल है जो इसके तीनों साइड को डी ई एफ पे टच कर रहा है, ठीक है। कह रहा है पी से क्यू 18, क्यू से आर 13 है, और आर से पी 15 है। हमें पूछा पी से डी की लंबाई क्या होगी। यदि पी से डी की लंबाई एक्स हो, तो पी से ई भी कितनी होगी, एक्स, क्योंकि एक सर्कल पे एक बाहर पॉइंट है पी, इससे ये दोनों क्या टेंजेंट है। डी से क्यू यदि वाई होगी, तो ई से क्यू भी कितनी, वाई। आर से ई तक यदि जेड, तो ये भी कितनी, जेड। इन तीनों साइड का यदि हम सम करेंगे, तो 2 बार एक्स, 2 बार वाई, 2 बार जेड आ जाएगा, ठीक है। तो जो सम क्या होगा, पैरामीटर का इस ट्राइंगल का, और उसको टू जो बाहर आया कॉमन, दो दो बार आएंगे, दो से काट देंगे, तो ये हमारे पास तीनों एक्स प्लस वाई प्लस जेड आते हैं। आप डायरेक्ट भी वर्बली कर सकते हो। पीडी की लंबाई पोजीशन एक्स का मान निकालना है, तो वाई प्लस जेड यानी आर क्यू होगा, तो वो टोटल एक्स प्लस वाई जेड उसमें आर क्यू घटा देंगे, ठीक है। तो इनको सबको प्लस करेंगे, तो 2 बार एक्स है, 2 बार वाई, 2 बार जेड, टू को बाहर कॉमन लिया, इन सबको हम प्लस कर लेते हैं। तो ये हमारे पास हो गया 28,
और प्लस 18 यानी 46, 2 से डिवाइड करेंगे 23। एक्स का मान निकालना है, तो वाई प्लस जेड की बात करें तो ये वाली अपने पास साइड है, आर से क्यू कितनी 13, तो इसमें से 13 घटा देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 10। अगला देखिए, कह रहा है ए बी से 3.5 गुना तेजी से कार्य करता है, बी से, यानी बी की जो एफिशिएंसी 1 होगी तो ए की एफिशिएंसी कितनी होगी 3.5। ये तो इनकी है एफिशिएंसी कार्य क्षमता। तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा उल्टा, यानी 1 और 3.5। ए को 1 दिन लगेगा तो बी को लगेंगे 3.5 दिन। ए किसी काम को पूरा करने में बी से 45 दिन कम लेता है, तो यहाँ डिफरेंस की बात करें तो वो है 2.5 का, और एक्चुअल में डिफरेंस कितने का दिया 45 डेज का। तो डिवाइड बाई 2.5, पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर आ जाएगा 0। ठीक, कह रहा है ए और बी एक साथ काम करें तो उस काम को पूरा होने में कितने दिन लगेंगे। ठीक है, यहां से देखिए 45 डिफरेंस था, डिफरेंस अपॉन डिफरेंस ले लिया अपन ने, कोई दिक्कत नहीं। अब किसी एक का हम टाइम निकालें, यदि ए का तो 1 से इंटू कर देंगे, 5 से 5 टाइम, 5 से 2 टाइम, 5 से 9 टाइम, यानी ए को है कितने दिन लगेंगे काम करने में 18 दिन लगेंगे। यहां तो कोई दिक्कत नहीं। आपके पास ए की एफिशिएंसी भी है और ए का टाइम भी है, इन दोनों के यदि मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास टोटल वर्क आ जाएगा, कुल काम आ जाएगा कि एक दिन में 3.5 यूनिट करेगा तो 18 दिन में कितने करेगा, 18 गुना 3 54, और 18 गुना 5 कितना होता है 90। एक पे पॉइंट तो जीरो हटेगा नहीं 9, तो 54 और 9 यानी कितना आ गया 63 टोटल वर्क। अब कह रहा है दोनों, ये एक दिन में 3.5 यूनिट करेगा, ये एक करेगा, तो दोनों मिलके एक दिन में कितना करेंगे 4.5 यूनिट। बस इसको डिवाइड करके पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 0। 9 से 5 बार, 9 से 7 बार, 5 से 2 बार, तो 7 दूनी 14, इसका आंसर आ जाएगा। अगला देखिए, सिंप्लीफिकेशन का है, तो सबसे पहले छोटा वाला ब्रैकेट, 25 में से 5 गए 20, और बाहर माइनस तो माइनस 20, 30 में से 20 गए 10, 20 और 10 30, 50 में से 30 गए 30। ठीक है, थर्ड फोर्थ क्लास का क्वेश्चन है। अगला देखिए, ए ने एक वस्तु बी को 25% प्रॉफिट पे, बी ने एक निश्चित प्रॉफिट पे इसको सी को बेच दिया। सी का क्रय मूल्य ए के क्रय मूल्य से 30% ज्यादा है, तो बी का प्रॉफिट पूछा। देखिए 25% होता है 1/4। ठीक है, ए को प्रॉफिट हुआ, तो ए का यदि कॉस्ट प्राइस कितना है 4 है, और एक का लाभ होगा तो बी को बेचेगा कितने में 5 में, कोई दिक्कत नहीं। अब ये नहीं पता कि बी ने किस प्रॉफिट पे बेचा, लेकिन ये पता है कि सी का जो कॉस्ट प्राइस है वो ए के कॉस्ट प्राइस से 30% मोर देन 30%, नीचे परसेंट हटाओगे तो नीचे 100। तो ए से कंपेयर कर रहा है, यदि ए का कॉस्ट प्राइस 10 होगा तो सी का कॉस्ट प्राइस कितना होगा 13 होगा। यहां से अपने पास इनका रेशियो आ जाएगा कि सी का यदि 52 है तो ए का 40 है और बी का 50 है। बी का कॉस्ट 50 था और इसने सी को बेचा था 52 में, तो प्रॉफिट कितने का हुआ 2 का, किस पे 50 पे, और इंटू 100, तो इसको होगा 4% का प्रॉफिट। अगला देखिए, यहाँ पे करें एक डायग्राम है, इसमें परसेंटेज ग्रोथ रेट इन सेल्स की परसेंटेज में कितना बढ़ रहा है वो दिया है। कह रहा है कूलर और पंखों की वृद्धि दर के औसत में कितना अंतर है, यानी डिफरेंस लेना है। अलग अलग दो चार्ट हैं, एक कूलर का और एक पंखे का। तो पहले कूलर वाले उन सबको प्लस करो, और ये 4 है तो 4 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, फिर पंखे वाले सबको प्लस करेंगे और 4 से डिवाइड करेंगे, डिफरेंस लेंगे। तो आपको पता है दोनों की जो वैल्यू उसको हम क्या कर रहे हैं 4 से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो 4 दोनों में एलसीएम आएगा, तो हम डायरेक्ट भी डिफरेंस करके 4 से डिवाइड कर सकते हैं, बात एक ही है। ठीक है, ये इनको अलग अलग प्लस करके आप माइनस करके प्लस करके फिर एवरेज लेके माइनस कर दो, बात एक ही है। ठीक है, चलिए यहां से यदि हम प्लस करें तो 60 और 72 132, और ये हमारे पास हो गया 186, और ये 45 231, ये आ गया हमारे पास कूलर। एवरेज निकालना है तो 4 से डिवाइड माइनस, ये प्लस करेंगे 27 प्लस 18 45 प्लस 30 75, और प्लस 20 यानी 95। ठीक है, एलसीएम वही 4 आएगा, तो 231 में से 95 अपन क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। तो ये देखिए 11 में से अपने 5 गए, या डायरेक्ट भी कर सकते हो कि यदि आप देखो डायरेक्ट कैसे करना है, इसको मान लो 100 है, तो 231 में से 100 गए तो अपने पास बचते 131, 100 माइनस के, लेकिन ये 100 से 5 कम है, अपने ज्यादा 5 माइनस कर दिया, तो 131 और 5 136। बस 4 से डिवाइड कर दो, तो 4 से 3 बार और 4 से 4 बार, तो आंसर आ जाएगा 34। अगला देखिए, राघव 45 मिनट में 3300 मीटर की दूरी कवर कर रहा है, तो स्पीड किलोमीटर पर आवर में
ठीक है। तो दूरी है 3300 मीटर, चाल है अपने पास किलोमीटर पर आवर में। देखिए स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस की बात करें 3300 मीटर भाग कर देंगे 1000 से, तो ये हमारे पास किस में आ जाएगी, 33/10 किलोमीटर में। ठीक है। अपॉन टाइम, टाइम की बात करें तो 45 मिनट है, इसको आवर में बदलेंगे तो 60, 15 से 3, 15 से 4, तो इसमें इसका भाग देंगे यानी 3/4। तो आपको पता है 4 ऊपर आ जाएगा, 33 × 4 डिवाइड बाई 10 × 3, 3 से 11। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 44/10 यानी 4.4। यूनिट आपको चेंज करनी है, बाकी कुछ नहीं। अगला देखिए, यहाँ पे देखिए एक क्वाड्रिलेटर दिया है अपने को, ये कह रहा है कि दो ट्राइंगल है QPS यानी ऊपर वाला और SRQ नीचे वाला, दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, सर्वांग सम है। PSR ये पूरा एंगल हमें पूछा है। देखिए यहाँ पे देखिए P के इक्वल में कौन सा आएगा, कोरस्पॉन्डिंग R, तो ये दोनों बराबर होंगे। तो 2x + 12 = 106 है, तो यहां से हम किसका मान निकाल सकते हैं, x का। ठीक है। और दूसरा देखिए ये 52 है क्यों, तो ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला एक साइड का, ये भी कितना होगा, 52 होगा। चलिए इसके बाद में देखें, जुड़ती नहीं है। ये 106 है, ये 52 है, इन दोनों का जो सम होगा वो हो गया 158। ऊपर वाले ट्राइंगल का सम कितना है, 180, उसमें से 158 माइनस कर देंगे तो ये वाला जो एंगल है ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 22। ये 22, तो ये भी कितना, 20, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है 5, 10 और P% की सक्सेसिव डिस्काउंट का 31.6% के एकल डिस्काउंट के बराबर है, तो P का मान देखिए, 5% हमारा होता है 1/20, ये मार्क प्राइस है और ये डिस्काउंट है। तो मार्क प्राइस यदि 20 होगा और एक का डिस्काउंट देगा तो बेचेगा कितने में, 19 में। 10% 1/10 होगा, तो 10 का डिस्काउंट तो बेचेगा कितने में, सॉरी 10 मार्क प्राइस, एक का डिस्काउंट तो बेचेगा कितने में, 9 में। P परसेंट, परसेंट हटाओगे तो नीचे 100, तो 100 यदि मार्क प्राइस और P का डिस्काउंट तो होगा 100 माइनस P। अब सक्सेसिव इन तीनों का सिंगल निकाल लेंगे। 31.6% हटाएंगे नीचे 100, पॉइंट हटाएंगे नीचे 0। यदि ये मार्क प्राइस टोटल हमारे पास 1000 है और इसमें से 1000 में से 316 की छूट दे रहा है, एक साथ छूट दे तभी तो इनके बराबर आएगा। यानी इनका प्रोडक्ट करेंगे तो 1000 और इनका प्रोडक्ट करेंगे तो इसके बराबर आएगा। तो 1000 में से 316 यदि अपन माइनस कर देते हैं तो ये अपने पास आ जाएगा 684। समझ गए मेरी बात, कोई दिक्कत नहीं। आप इनको मल्टीप्लाई करें, ये आ जाए, इनको मल्टीप्लाई करें, इसके बराबर इस रेशियो में आने चाहिए। अब देखिए इधर अपने पास कितना आ रहा है, 1000, तो ये आपको पता है कि 100 × 10 करेंगे तो ये हमारे पास कितना बनेगा, 4। ठीक है। इसका मतलब इस 20 को हमें, देखिए थोड़ा सा समझा रहा हूँ, आप समझ जाओगे इस पैटर्न को, बहुत आसान है। ये 20 यहाँ से कटना चाहिए, कब कटेगा, जब इसको तो एक बार छोड़ दो, 100 माइनस P, ये तो फिक्स रहेंगे 19 और 9। तो यहाँ पे यदि 20 हो आपके पास और वो 20 से 20 आपका कैंसिल हो जाए, कोई बात नहीं। तो ये 10 × 100 1000 आ जाएगा। अब देखिए 19 × 9 करेंगे तो ये तो हमारे पास कितना आ रहा है, 19 × 9 171, आना चाहिए 684। तो ये किससे गुणा और करें तब 684 आ जाए, तो आप देखोगे इसका 4 गुना ये। ठीक है, तो यहाँ पे आना चाहिए अपने पास 20 × 4 80। ठीक है, तो 20 तो कट गया, बचा 171 गुना 4 करेंगे 684 आ रहा है। इसका मतलब यहाँ कितना आना चाहिए, 80। कितना आना चाहिए, 80। तो इधर 100 होगा और इधर हमारे पास होगा 80। तो वो डिस्काउंट उसने कितने का दिया होगा, 20 का डिस्काउंट दिया होगा, तभी तो 80 बचेगा, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि सेलिंग 80 है, मार्केट प्राइस 100 है, तो डिस्काउंट 20 का दिया, किस पे, 100 पे, तो 20%। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहे हैं प्रोडक्शन हमें दिया गया है यूनिट के अंदर, कपास और खादी के टोटल प्रोडक्शन के बीच का डिफरेंस हमें पूछा है। तो देखिए दोनों को प्लस करके माइनस करना है, सभी कंपनी की बात हो रही, किसी एक की नहीं है। ठीक है, तो एक तो हमें क्या दिया है, कपास, कॉटन, इन तीनों को प्लस करेंगे। एक हमें यहाँ पे दिया खादी, तो इन तीनों को प्लस करेंगे। ठीक है, तो 100 200 सब 100 से ऊपर है, तो 300 तो डायरेक्ट ही आ गया। 20 और 20 40, 41 और 14 55, तो ये तो हो गया 355। ये भी देखिए 100 से ऊपर है, तो 100 200 300 तो हो गया। फिर इनको प्लस करेंगे, 45 45 और प्लस 18 63, तो 363। तो इन दोनों का हमें क्या लेना है, डिफरेंस कितना आ जाएगा, 5 और 3। अगला देखिए, चलिए ये इस पेपर के हमारे 25 क्वेश्चन थे। ओके, थैंक यू एवरीवन।